नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, लोकसभा में जमकर बेइज्जत हुई मोदी सरकार, इस्तीफा दो, विपक्ष ने खोला पूरी की पूरी कुंडली की, और 900 सीटों पर कांग्रेस की बम्पर जीत, भाजपा का सुपड़ा साफ की। वहीं राजद सिद्दीकी से आशीर्वाद लेने लगे अशोक चौधरी, बिहार की सियासत में हलचल तेज की, और राहुल की ट्रेड डील के खिलाफ करोड़ों जनता को उतारने का प्लान तय, कांपने लगे मोदी और शाह की। वहीं खबर के अंत में बात होगी, बांग्लादेश चुनाव में इस पार्टी की बम्पर जीत, ये होंगे नए पीएम की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा में क्या हुआ कि आपस में भिड़ गए खरगे और जयराम रमेश, सोनिया गांधी ने दिया लेफ्ट का साथ। आज जेल से बाहर आए पप्पू यादव, तीनों केस में कोर्ट से मिली बेल, बोले सत्यमेव जयते, न्याय और इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। हिंदू लड़कियों से गलत हरकत की तो समुचित इलाज करेगा बजरंग दल, वैलेंटाइन पर वीएचपी ने दी चेतावनी। वंदे मातरम लागू किया तो बीजेपी ने छीन लिया मंत्री पद, झांसी में रविंद्र शुक्ल बोले 27 साल पहले स्टैंड लेते तो भाजपा को वनवास नहीं होता। संसद लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ, राज्यसभा में भाषण के बड़े हिस्से को हटाने पर भड़के खरगे। राहुल गांधी का समर्थन और तेजस्वी यादव पर हमला, प्रशांत किशोर ने दिए भविष्य की राजनीति के संकेत। बीजेपी ने वादा किया, जो मांगूंगी वो मिलेगा, आप विधायक के सीएम पर ऑपरेशन लोटस के आरोप। मोदी ने नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ का किया उद्घाटन, बिल्डिंग पर लिखा है नागरिक देवो भव। पुराने ऑफिस में आज आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई। बांग्लादेश में बीएनपी की भारी जीत पर ममता बनर्जी ने तारिक भाई को दी बधाई। कंगना हिमाचली समकालीन कोट पहनकर संसद पहुंची, गद्दी ऊन से बनाया गया है, 6 महिलाओं को बनाने में 2 महीने लगे हैं, वोकल फॉर लोकल की बनी मिसाल। अशोक चौधरी मर जाएं, सम्राट भंस जाएं, नीतीश के मंत्री ने कहा राबड़ी यही चाहती है। पूर्व सीएम ने क्राइम पर मांगा था डिप्टी सीएम का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 31 मई से पहले पंचायत चुनाव कराए जाएं, हिमाचल सरकार को 31 मार्च तक आरक्षण रोस्टर लगाना होगा, 1 महीने का अतिरिक्त समय मिला। महाराष्ट्र में भाजपा के औरंगजेब वाले कटाक्ष पर उद्धव की पार्टी का पलटवार, एआईएमआईएम से गठबंधन को दिलाया याद। गुस्से में स्पीकर ने फेंका माइक तो विधायकों ने कुछ इस तरह मनाया, वित्त मंत्री के जवाब से ठहाकों से गूंजा पूरा सदन। गुटखा शौकीनों ने लाल कर दिए सुप्रीम कोर्ट के सभी कोने, अब अदालत को जारी करना पड़ा है आदेश। कन्फर्म हुआ, इमरान की एक आंख की 85% रोशनी खत्म, कोर्ट के ऑर्डर पर हुई जांच, पूर्व पाक पीएम बोले प्राइवेट इलाज की इजाजत नहीं। तमिलनाडु में टीवी के चीफ विजय की रैली में एक शख्स मरा, हीट स्ट्रोक से गई जान, सीएम स्टालिन ने 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए के ट्रांसफर। कर्नाटका में सियासी रस्साकसी तेज, डीके शिव कुमार ने कहा हमेशा उम्मीद और भरोसे के साथ जीता हूं। कर्नाटका में सियासी रस्साकसी तेज, डीके शिव कुमार ने कहा हमेशा उम्मीद और भरोसे के साथ जीता हूं, समय सारे जवाब देगा। पूर्व पीएम नेहरू ने एसी जज से मांगी थी माफी, जयराम रमेश बोले ऐसे थे असाधारण संस्थान निर्माता। ब्रिजभूषण के बाद अब राजा भैया ने सदन में उठाया खुदी सड़कों का मुद्दा, बोले ज्यादातर टंकियां चालू नहीं। सेंसेक्स 1048 अंक गिरकर 82,627 पर हुआ बंद, निफ्टी में भी 336 अंक की गिरावट रही, मेटल, आईटी और एनर्जी शेयर्स में बिकवाली। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। लोकसभा में हरदीप पुरी इस्तीफा दो के लगे नारे, संसद की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए हुई स्थगित। दरअसल बता दें कि आज बजट सत्र के 13वें दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन नहीं चल पाई। लोकसभा की कार्यवाही करीब 10 मिनट ही चल पाई, वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 2 घंटे तक चल पाई। अब दोनों सदनों की कार्यवाही 9 मार्च से शुरू होगी। आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके 5 मिनट बाद ही सदन स्थगित कर दिया गया। 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इस बार हंगामे के बीच एजुकेशन और कानून मंत्रालय से जुड़े कुछ बिल पेश किए गए।
इसके बाद चेयर पर मौजूद संध्या राय ने लोकसभा 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। संसद का बजट सत्र 2 चरणों में हो रहा है। पहला 28 जनवरी से 13 फरवरी तक का है। दूसरा चरण 23 दिन के ब्रेक के बाद 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। अब इधर बीजेपी सांसदों को विदेशी फाइल पर कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, तो वो राहुल गांधी पर विदेशी आरोप मढ़ना शुरू कर दिए हैं। वे कह रहे हैं कि राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए देश के बंटवारे की प्लानिंग कर रहे थे। दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, सोरोस फंड फाउंडेशन और टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना राहुल गांधी जी के खिलाफ मेरे आरोप ये हैं, जिनके लिए मैंने लोकसभा स्पीकर से बहस करने की इजाजत मांगी है। क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता सत्ता पाने के लिए भारत के बंटवारे की प्लानिंग कर रहे हैं? वहीं इससे पहले निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है। राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाने की भी मांग की है। राहुल गांधी किसान संगठनों के नेताओं से आज मिले, बोले किसान हितों से समझौता नहीं। भारत और अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ आंदोलन पर हुई बातचीत। जी हां, आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में देश भर के किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में भारत और अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने और किसानों व खेत मजदूरों की रोजी रोटी बचाने की जरूरत पर बातचीत हुई। किसान नेताओं ने इस व्यापार समझौते का विरोध किया। उनका कहना था कि समझौते से मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि समझौते से कृषि उत्पादों के आयात का रास्ता खुल गया है। आगे अन्य फसलें भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। बैठक में इस समझौते के विरोध में बड़े स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन करने पर भी बातचीत हुई है। बिहार विधानसभा से आई तस्वीर ने बढ़ाई सियासी हलचल। सिद्दीकी से आशीर्वाद लेते दिखे मंत्री अशोक चौधरी। जी हां, बता दें कि बिहार विधान परिषद के पहली पाली के सत्र समापन होने के बाद एक तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़कर रख दी है। तस्वीर में मंत्री अशोक चौधरी वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी से आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। सदन की कार्यवाही खत्म होने के तुरंत बाद ये दृश्य सामने आया है। मौजूदा लोगों ने इसे सम्मान और सौहार्द का प्रतीक बताया। हालांकि राजनीतिक हलकों में इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। राजनीति में तस्वीरें अक्सर संकेत देती हैं। अशोक चौधरी सत्ता पक्ष के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं, वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी विपक्ष के वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की यह मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। कुछ इसे राजनीतिक सौजन्य बता रहे हैं, तो कुछ इसे बदलते समीकरणों का संकेत मान रहे हैं। वैसे आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करिए। बांग्लादेश में 20 साल बाद बीएनपी की हुई जीत, तारिक रहमान का पीएम बनना हुआ तय। जी हां, बांग्लादेश में बीते दिन हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने आज बड़ी जीत दर्ज कर ली है। प्रथम पोलों के मुताबिक बीएनपी प्लस गठबंधन ने 299 सीटों में से 212 सीटें हासिल कर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया है। अब तक 297 सीटों के नतीजे घोषित भी हो चुके हैं। जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक 77 सीटें मिल रही हैं। देश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनेगी। आपको बता दूं कि 2008 से 2024 तक वहां शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में थी। इस जीत के बाद बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। तारिक ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत हासिल की है। तारिक रहमान की जीत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा, मेरे भाई तारिक, उनकी टीम और बाकी सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तेलंगाना निकाय चुनाव में कांग्रेस को भारी बढ़त, दूसरे स्थान पर बीआरएस और बीजेपी को तगड़ा झटका। जी हां, बता दें कि तेलंगाना में 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों के चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजा रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। यहाँ सत्ताधारी कांग्रेस 900 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। वहीं विपक्षी बीआरएस 534 और बीजेपी 162 सीट पर आगे है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक सुबह 10:45 तक कांग्रेस ने 300 वार्ड, बीआरएस ने 170 और बीजेपी ने 48 वार्डों में बढ़त बनाई हुई थी। तेलंगाना निकाय चुनाव के लिए बीते दिन हुई वोटिंग के बाद 116 नगर पालिकाओं और 7 कॉर्पोरेशन में काउंटिंग आज चल रही है।
एक देश एक चुनाव से मतदाता अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। जेपीसी की मीटिंग में पहुंचे पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई आज वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव से मतदाता अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और संघीय ढांचे पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। पूर्व सीजेआई ने यह बात वन नेशन वन इलेक्शन पर हुई ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की एक मीटिंग में कही है। उन्होंने तर्क दिया कि संसद के पास चुनावों को एक साथ करने के लिए ऐसा संशोधन कानून करने की शक्ति है जैसा कि संविधान द्वारा अनिवार्य है। एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी अंतिम निष्कर्ष के करीब है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की रिपोर्ट मार्च के अंत तक आ सकती है। ब्रिजभूषण के बाद अब राजा भैया ने सदन में उठाई खुदी सड़कों का मुद्दा। बता दें कि यूपी में बीते दिनों बीजेपी विधायक ब्रिजभूषण राजपूत ने जल जीवन मिशन से खराब हुई सड़कें और टंकियों में पानी न आने को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक लिया था। इस पर काफी बवाल भी मचा था। अब जनसत्ता दल के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी विधानसभा में जल जीवन मिशन को लेकर मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन से खराब हुई सड़कें अभी तक नहीं बनी हुई है। राजा भैया ने कहा इसे बनवा दें, जनता बेहद परेशान है। आधे से ज्यादा पानी की टंकियां चालू ही नहीं हुई हैं। आपको बता दें कि बीते दिन 30 जनवरी को यूपी के महोबा शहर क्षेत्र के एक प्राइवेट कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम के बाद उस समय हंगामा हो गया जब चरखारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक ब्रिजभूषण राजपूत ने उनका काफिला रोक लिया। गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी न आने और सड़कें खोदने से नाराज होकर कार्यक्रम में समर्थकों के साथ पहुंचे चरखारी बीजेपी विधायक ब्रिजभूषण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से भिड़ गए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।